हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। स्वागत है आपका। खबर दिन भर में बात हो रही है किसानों के आंदोलन की। देखिए, कृषि बिल के खिलाफ किसानों का काफिला दिल्ली की तरफ लगातार बढ़ने की कोशिश कर रहा है। कुछ किसान हरियाणा में दाखिल भी हो चुके हैं, तो कुछ को पुलिस ने अब भी बॉर्डर पर रोक रखा है। विरोध कृषि नीतियों का हो रहा है, लेकिन नौबत विरोध से आगे किसान जवान के टकराव की आ गई। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग बॉर्डर से। सरकार कह रही है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसान मान नहीं रहे। तो सवाल अब यहां यह है कि क्या कोई किसानों को भड़का रहा है। सवाल यह भी है कि क्या किसी के भड़काने भर से हजारों किसान दिल्ली कूच कर देंगे। सही वजह जो भी हो, लेकिन एक सच ये भी है कि आंदोलन की इस गंगा में जिसे मौका मिल रहा है वही सियासी डुबकी लगा रहा है। और देखिए, इस वक्त अर्शदीप और अभिषेक रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्शदीप, आप मौजूद हैं जींद में, क्या स्थिति है वहां पर इस वक्त, पहले ये बताइए। बिल्कुल, हम जींद से आगे बढ़ चुके हैं, हम निर्वाणा में हैं। जींद निर्वाणा में किसानों का बड़ा काफिला यहाँ पर आ रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर हरियाणा पुलिस ने इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन अभी आराम से किसानों का काफिला दिल्ली कूच कर रहा है। आप देखिए, ये सारा काफिला खिनौरी बॉर्डर से आ रहा है। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा और जथेबंदियां जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है। हरियाणा पुलिस ने यहाँ पर वाटर कैनन का भी पूरा इंतजाम किया हुआ है। रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर तैनात है और लगातार ये पंजाब और हरियाणा के किसान खट्टर सरकार के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। तो आपको काफिला भी दिखा रहे हैं, आपको इंतजाम दिखा देते हैं। हरियाणा पुलिस ने जो कर रखे हैं, वाटर कैनन की पूरी तैयारी है। ये रास्ता मैं आपको बता दूं, चंडीगढ़ से हिसार की ओर जाता है और वहां से पंजाब के किसानों को रोकने के लिए ये बड़े इंतजाम कर रखे हैं। फ्लाईओवर पर ये इंतजाम किए हुए हैं ताकि जब किसान गुजरे उन पर इन चीजों का इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन अभी तक की जो तस्वीर है कि हजारों की गिनती में किसान पंजाब से आ रहे हैं और नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ट्रैक्टर के साथ दो ट्रॉलियां उन्होंने रखी है, क्योंकि किसान अपने साथ अपना पूरा घर लेकर जा रहे हैं। अगर महीनों के लिए भी डटना पड़ा तो वहां पर डटेंगे। ये किसान लगातार दावा कर रहे हैं। राशन का सामान, ठंड है इसलिए कंबल, रजाई, पूरा इंतजाम किसानों ने किया है। तो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाब का किसान कितना गुस्से में है। मोदी सरकार के खिलाफ मांग यही कर रहे हैं, कृषि कानून को रद्द किया जाए। तो ये देखिए, ये तस्वीरें है पंजाब के किसान के साथ में सहयोग हरियाणा के किसानों का भी मिल रहा है। ये नौजवान है, कह रहे हैं हमारा भविष्य खतरे में है। अगर इन कानूनों की बात की जाए तो इससे खेती खत्म हो जाएगी, सब कुछ बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के हाथ में आ जाएगा। इसी चिंता को लेकर किसान आगे बढ़ रहे हैं। इनके नारों में जोश है, लेकिन इस जोश के पीछे एक बड़ी मजबूरी भी है जो किसान बार बार मोदी सरकार के सामने रख रहे हैं। आपको बता दें, बातचीत की बात मोदी सरकार कर रही है, लेकिन अब तक जितनी भी किसान जथेबंदियों की मोदी सरकार के मंत्रियों के साथ मीटिंग हुई है, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो अब हमारे पास कुछ चारा नहीं है। तो ये देखिए, नारेबाजी हो रही है। मैं आऊंगा अर्शदीप, आपके पास मैं आऊंगा। ये तस्वीरें हम जींद से दिखा रहे हैं, हरियाणा की जींद से ये तस्वीरें हैं, जहां पर किसानों की जो काफिला है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं। तस्वीरें देखिए। और सिंगू बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। अभिषेक रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, आदर्श स्थिति की अगर बात करें तो अब यहाँ पर गहमा गहमी जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो किसान नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर आपस में बातचीत कर रहे हैं कि आगे किस तरीके से बढ़ना है। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम सुबह की बात करें तो यहाँ पर पुलिस के साथ 2 बार गतिरोध हो चुका है। जो किसान नेता हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, वो अब से कुछ देर पहले यहाँ पहुंचे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और वो जो है बीच में अपने किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जो किसान यहाँ सुबह से मौजूद थे वो उन्हीं का इंतजार कर रहे थे कि एक बार वो यहाँ पहुंचे तो फिर आगे तय किया जाएगा कि दिल्ली के अंदर दाखिल किस तरीके से होना है। क्योंकि जब जो इन किसानों ने 2 बार यहाँ प्रयास किया था दिल्ली बॉर्डर के अंदर दाखिल होने का, तो यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे गए थे, जिसके बाद वो पीछे हटे थे। लेकिन अब जो उनके नेता हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और अब उनसे निष्कर्ष और बातचीत विचार विमर्श किया जा रहा है, जिसके बाद वो फिर आगे एक बार फिर शायद हो सकता है बढ़ेंगे। और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा, उस तरफ वहाँ पे आप देख सकते हैं वो आउटर नॉर्थ के डीसीपी अगर आप देख सकें तो वो है वहाँ पर गौरव शर्मा, वो खुद अब इस तरफ आ चुके हैं। ये जो इलाका है यहाँ हरियाणा का लगता है, लेकिन वो खुद हरियाणा पुलिस के साथ एक बार फिर से किसान नेताओं के साथ बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो दिल्ली के अंदर
प्रवेश ना करे और अपने एजिटेशन को यहीं पर खत्म करके वो वापस चले जाए, क्योंकि केंद्र सरकार ने इन लोगों के सामने पेशकश रखी है बातचीत करने की। हालांकि अभी तक ये लोग बातचीत के लिए तैयार नहीं है। इनका कहना है कि सरकार जो है लिखित में हमें आश्वासन दे तब हम मानेंगे, केवल कोरे जो वायदे हैं उन पर हम विश्वास नहीं करेंगे। भाई एक और बात यहाँ पर आपको कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार से 9 स्टेडियम्स की मांग की थी कि अगर उन्हें खुली जेल में तब्दील किया जाए, जो एजिटेटर्स हैं उनको वहां पर डिटेन करके रखा जाए, तो कहीं ना कहीं अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इसका विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि किसानों को शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन का पूरा अधिकार है, इसलिए दिल्ली सरकार ये दिल्ली पुलिस की इस मांग को ना माने और जो स्टेडियम है वो ना दिए जाएं, क्योंकि किसानों का पूरा अधिकार है धरना प्रदर्शन करने का, इसलिए उनको दिल्ली में आकर धरना प्रदर्शन किया जाए, करने देने की अनुमति दी जाए। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस धरना प्रदर्शन के साथ साथ राजनीति भी पूरे चरम पर चल रही है। जिसको जहां मौका मिल रहा है वो राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। वहीं अगर हम सिंघू बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर हालात जो है तनावपूर्ण है, किसी भी समय पर यहाँ पर संघर्ष की स्थिति हो सकती है। हालांकि अभी यहाँ पर आप रहे हैं हमारे साथ, तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। अभिषेक और अर्शदीप दोनों मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन देखिए, भिवानी के मुंडाल गांव में लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। करीब 20 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। पंजाब से निकले किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जाम की स्थिति बन गई है। भिवानी में 20 किलोमीटर का जाम लग गया है। हरियाणा के भिवानी में करीब 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। भिवानी के मुंडाल गांव में ये जाम लगा है। किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, जिसकी वजह से जहां तहां पर ट्रैफिक में अवरोध डाला गया है, जिसकी वजह से अब मुंडाल गांव के पास भिवानी में 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। हालांकि जाम को खुलवाने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, करीब 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। पंजाब के किसान सिरसा में डबवाली बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़कर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। सिरसा से लगभग 10 किलोमीटर पीछे घग्गर नदी के ऊपर किसानों को रोकने के लिए जबरदस्त इंतजाम किए गए थे। पुल के ऊपर प्रशासन ने बड़ी बड़ी सीमेंट की पाइप्स और रेत के ढेर किसानों को रोकने के लिए लगा रखे थे, मगर किसानों ने इन सारे इंतजामों को धत्ता बता दिया। देखिए रिपोर्ट। खेती कानूनों के खिलाफ पंजाब के किसान जो हैं दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने डबवाली में पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ के वो सिरसा की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि पंजाब हरियाणा में ओढ़ा गांव जो है उससे थोड़ा सा आगे जो है, यहाँ किसान जो हैं जो बैरिकेड्स भी इनको नहीं कहेंगे, बड़ी बड़ी पाइप्स जो है हरियाणा सरकार ने रख रखी है यहाँ सड़क पे किसानों को दिल्ली की तरफ मार्च करने से रोकने के लिए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नौजवान किसान जो हैं इन बड़ी बड़ी पाइप्स को जो है वो हटा रहे हैं और रेत के ढेर जो हैं लगा रखे हैं हरियाणा पुलिस ने किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। मगर किसान जो हैं ये सारी इंतजाम जो है उनको क्लियर कर रहे हैं, उनको साफ कर रहे हैं और झंडे लेके आप देख सकते हैं कि हरियाणा ये डबवाली सिरसा रोड जो है इस पे आगे बढ़े। ये देख सकते हैं आप, ट्रैक्टर जो है सारी जो इतनी बड़ी बड़ी पाइप हैं उनको क्लियर करके जो है ट्रैक्टर जो है पंजाब के ट्रैक्टर जिन पे झंडे लगे हैं किसान संगठनों के, वो आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान जो हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये पुल है घग्गर नदी के ऊपर, ये पुल है और इस पुल के ऊपर जो है पूरे इंतजाम जो है हरियाणा पुलिस ने जो है वो कर रखे हैं। मगर किसान जो हैं लगातार जो हैं इन बैरिकेड्स को, बड़ी बड़ी पाइप्स जो हैं हरियाणा पुलिस ने यहाँ लगा रखी हैं। यहाँ खैरका के पास तकरीबन 10 किलोमीटर सिरसा से पीछे है ये जगह, वहां जो है ये बड़े बड़े पाइप्स जो हैं ला के रखे हुए हैं पुलिस ने। मगर किसान जो हैं वो लगातार जो हैं क्लियर करते जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन यहाँ से नदारद है, आप देख सकते हैं प्रशासन पाइप्स लगा के जो है यहाँ से नदारद है। यहाँ कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जो है इस वक्त मौजूद नहीं है, सिर्फ किसान जो हैं यहाँ से पाइप्स को लगातार हटा रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए अपना रास्ता जो है वो साफ कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि प्रशासन जो है यहाँ से, जो सिरसा प्रशासन है वो यहाँ से भाग गए हैं।
यहाँ कोई प्रशासनिक अधिकारी जो है वो दिख नहीं रहा है, ना ही पुलिस की यहाँ तैनाती है। सिर्फ यहाँ प्रशासन इस भरोसे था कि ये जो बड़ी बड़ी पाइप्स जो हैं उन्होंने यहाँ लगा रखी हैं वो किसानों को रोकने में कामयाब रहेंगे, मगर किसान जो है इस सारे जो इंतजामात हैं उनको जो है वो ध्वस्त कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, किसान लगातार जो है पाइपों को हटा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ कि किसान लगातार जो है हटा रहे हैं। रेत के बड़े बड़े ढेर जो हैं हरियाणा पुलिस ने यहाँ लगा रखे हैं, मगर किसान हजारों की संख्या में है। किसान हजारों की संख्या में है। हम आपको ये भी बता दें कि डबवाली से जब सिरसा की तरफ ये किसान मार्च कर रहे थे तो एक अप्रत्याशित सपोर्ट जो है, समर्थन जो है गांवों में जो है, हरियाणा के गांवों में पंजाब के किसानों को देखने को मिला। जगह जगह हरियाणा के किसान जो है वो खड़े होकर पंजाब के किसानों के समर्थन में उनका वेलकम कर रहे थे और उनको और खाने पीने की वस्तुएं जैसे बिस्किट या चाय जो है वो बांट रहे थे। अब देखना यह है कि सिरसा से नजदीक ये तकरीबन 10 किलोमीटर पीछे ये जो है स्पॉट है, घग्गर नदी के ऊपर ये पुल है। किसान जो है इसको क्लियर करने में कामयाब रहे हैं। ये लास्ट जो है पाइप्स जो है, लास्ट स्पॉट जो है उनका है। अब किसान जो है यहाँ से सिरसा की तरफ आगे बढ़ेंगे। इससे आगे देखना है कि हरियाणा पुलिस के और क्या इंतजाम है पंजाब के किसानों को दिल्ली की तरफ कूच करने से रोकने के लिए और कैसे किसान उनको पार करते हैं। देखिए, हरियाणा से तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। गाजियाबाद से मेरठ जाने वाले नेशनल हाईवे 58 पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है और उस जाम में एक एम्बुलेंस फंस गई थी जिसमें एक बच्चा गंभीर हालत में था। इस एम्बुलेंस को कड़ी मशक्कत के बाद जाम से बाहर निकाला गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद से मेरठ जाने वाले हाईवे पर यह एम्बुलेंस फंस गई थी। इस एम्बुलेंस को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। एक बच्चा गंभीर रूप से इस एम्बुलेंस में मौजूद था, गंभीर बीमार था, जिसे एम्बुलेंस लेकर जा रही थी, लेकिन जाम की वजह से एम्बुलेंस फंस गई। बाद में पुलिस और लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद एम्बुलेंस को किसी तरह से जाम से निकाला। स्वागत है आपका खबर दिन भर में। हम लगातार आपको किसानों के आंदोलन से जुड़ा हर अपडेट बता रहे हैं। किसान लगातार दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर एक बार फिर किसान और जवान आमने सामने। जवानों की तरफ से कोशिश हो रही है कि किसानों को रोक दिया जाए, दिल्ली की तरफ ना बढ़ने दिया जाए, लेकिन किसान लगातार कुछ देर ठहरते हैं और उसके बाद फिर कोशिश करते हैं बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की। और देखिए, इस बीच आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं किसानों को रोकने के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर किसान वहां उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं, बैरिकेड्स तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ देर पहले भी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, जहां किसान एक तरफ जाकर खड़े हुए थे और जिस जगह पर अभी आप भीड़ देख रहे हैं वहां पर सुरक्षा बलों के जवान थे, पुलिस के जवान थे। किसानों को समझा बुझाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अब किसानों ने उस जगह पर कब्जा कर लिया है, बैरिकेड्स वहां से हटा दिए और अब पुलिस प्रशासन पीछे आ गया है। किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ट्रैक्टर भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ट्रैक्टर को आगे लेकर आया जा रहा है। बड़ी संख्या में किसान मौजूद है और सरकार दूसरी तरफ बातचीत की बात कर रही है। 3 दिसंबर को बातचीत के लिए सरकार ने कहा है, लेकिन उसके बाद भी किसानों का यह आंदोलन लगातार जारी है।